मंथन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। आज जो मेरी मेहमान हैं वो किसी खास पहचान के बिल्कुल मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं इंटरनेशनली लोग पहचानते हैं। और जानते हैं क्यों? लोग बहुत सारे मीम्स बनाते हैं जिनमें उनको जो है वो ज़रूर इनकलकेट करते हैं। वो हमेशा उनके द्वारा कुछ न कुछ कहे गए डायलॉग्स को लेकर के मीम्स बनाते हैं, लेकिन उनका बड़कपन ये है कि वो कभी भी इन बातों का बुरा नहीं मानती हैं। आज हमारे साथ हैं बिग बॉस 5 की कंटेस्टेंट, एक्टर, प्रोड्यूसर, ऑथर ऑफ यस यू कैन बी अ वायरल रियलिटी शो स्टार, पूजा मिश्रा जी। तो बिना समय गंवाए मैं पूजा जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि हमसे वो जुड़ जाएं, और आपके मन में अगर कोई सवाल होता है उनसे जुड़ा हुआ तो आप ज़रूर पूछिएगा। और आपको एक बात बता दूं कि हम लोग हमेशा ना दूसरों के नज़रिए से किसी को जज करते हैं, लेकिन अच्छा ये रहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए अपने चश्मे का इस्तेमाल कीजिए, दूसरों के चश्मे का नहीं। तो चलिए मैं भेजती हूँ रिक्वेस्ट पूजा जी को और उन्हें कहती हूँ कि वो हमसे जुड़ जाएं और हमारे सवालों के जवाब दें। वो जितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं उतनी ही डाउन टू अर्थ भी हैं। आज अपने मन के सवाल आप जरूर उनसे पूछिएगा। हेलो पूजा मैम, हाय, हाउ हाउ आर आर यू? यू? आई एम सो गुड मैम, आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ। यू आर लुकिंग प्रिटी एज यूजुअल। थैंक यू। अच्छा मैम, एक बात बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी। कंग्रेचुलेशंस कि आपकी जो ये बुक है यस यू कैन बी अ वायरल रियलिटी शो स्टार, इट इज रूलिंग नाउ द अमेज़न। और मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपकी लिखी हुई किताब जो है वो बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आ गया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है योगिता। आसान नहीं था इस किताब को लिखना। इस किताब को लिखने में मुझे 5 साल लगे। मैंने इसका सॉफ्ट लॉन्च किया था 2019 में, फिर पैंडेमिक हिट अस, तो जी पैंडेमिक की या वजह से एवरीबडी वाज जस्ट एट होम एंड नॉट डूइंग मच। फिर मैंने इस किताब को 2 बार फिर से लिखा और फाइनली जाके नवंबर 2021 में रिलीज किया। और कुछ ही घंटे पब्लिशिंग के बाद ये बेस्ट सेलर, नंबर 1 बेस्ट सेलर अमेजोन पे बन गई। सो इट्स वेरी गुड फीलिंग। इट्स हार्टनिंग टू नो कि इतनी मेहनत करने के बाद आपको आपके मेहनत के फल खाने को मिल रहे हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस किताब में ऐसा स्पेशल क्या आपने डाला है लोगों को वायरल करने का? ऐसा कौन सा टिप दे दिया आपने? जरा सा क्रक्स बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि सारी बातें आप बताएं ताकि लोग इसे खरीदने के लिए खुद जाएं। इसमें मैंने काफी सारी बातें बताई हैं लोगों को एक रियलिटी शो बनने के स्टार के प्रोसेस में जो मदद करेंगी। पहले तो मैंने यहाँ पर ऑडिशन की वेबसाइट्स और लिंक्स दी हैं जहां लोग ऑडिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने एक चैप्टर लिखा है हाउ टू मास्टर द गेम एंड गो फॉर द किल, जहां पर हम्म। मैंने रियलिटी शो प्रोड्यूसर्स के सीक्रेट्स बताए हैं जो वो नहीं चाहते आप जाने, अच्छा। तो अच्छा। हाँ, तो बहुत ही इनडेप्थ मैंने इंफॉर्मेशन दी है इस किताब में। और मैंने स्प्रिंकल किया है अपने ओन एक्सपीरियंसेस के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिविटिंग रीड बन गई ये। शायद इसीलिए अमेजॉन बेस्ट सेलर जाके। ओह वाओ। अच्छा मैम, आपके ऊपर जो मीम्स बनते हैं, स्पेशली वो जो वायरल मीम हुआ था, पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर, इतना ज्यादा वो वायरल होता है, आपको कैसा लगता है जब आप अपने मीम्स को देखती हैं, कभी पोस्टर के थ्रू या कोई वीडियो बनाकर पोस्ट करता है? आपको कैसा लगता है देखकर? एक्चुअली 2020 में ये पहली बार वायरल हुआ था। और हम्म। लोग मुझे डीएम करते थे इंस्टाग्राम पे कि आप वायरल हैं, आप वायरल हैं। तो मैं सुन के बस इग्नोर कर देती थी, मैं सीरियसली नहीं लेती थी। मैं कहती थी अरे ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। पर फिर जब कार्ल पेन, जो एक हॉलीवुड के एक्टर हैं, नोन एक्टर हम्म। हैं, उन्होंने हम्म। मेरी डायलॉग्स मीम से अपने ट्विटर पे बोले, और क्लोई कार्दाशियन जो एक इंटरनेशनल ग्लैम गर्ल मानी जाती हैं, जब उन्होंने मेरे हम्म। डायलॉग्स अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे लिखे, तब मुझे हाँ। पता चल गया कि ये मीम बहुत ही बड़ा बन चुका है इंटरनेशनली भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को मेरे बोलने का तरीका, मेरा लहजा पसंद आ रहा है, और वो उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं। लोग मेरी मीम को एनैक्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स में, टिकटॉक पे। इनफैक्ट अभी एज वी स्पीक टिकटॉक हम्म। पे पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर वायरल है।
तो लोग उसे रीएनैक्ट कर रहे हैं, इम्पर्सनेट कर रहे हैं, और उन्हें बहुत मजा आ रहा है ये करने में, और मुझे टैग करते हैं, मैं शेयर भी करती हूँ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे। तो हम्म। अच्छा लगता है देख के कि लोगों को इतना मजा आ रहा है इस मीम को लेके। लवली। मुझे एक बात बताइए, सब लोग आपको अलग तरीके से जानते हैं, सब लोग आपको टेलीविजन में जो कुछ घटा सीजन 5 में बिग बॉस के, उसके नजरिए से सब लोग पहचानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम आपसे पूछे कि आपका जो बचपन था वो कैसा था, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ताकि लोग असल में पूजा को समझ सकें कि पूजा कौन है, कहाँ से आई है। वेल, मेरे फादर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे, तो हमारा बचपन बहुत ही लग्जूरियस और लक्स था। कोई भी हम्म। चीज जो हमें चाहिए थी हमें मिल जाती थी। और मेरे फादर ने बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन मुझे दी। कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल, जो बॉम्बे का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल माना जाता है, उसमें मुझे डाला। जब मैं वहां पर नई गई तो मेरे शॉर्ट हेयर कट थे, मैं ब्रेसेस पहनती थी। मैं यूके से वापस आई थी, मैंने अपना जूनियर स्कूल किंग्सवुड जूनियर यूके में किया था, मैनचेस्टर और अच्छा। पॉबी में। तो हम्म। मैं यूके से बस फ्रेश वापस आई थी और मैंने कैथेड्रल ज्वाइन किया। तो वहां मुझे देख के सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये ब्रेसेस पहनती है, इसका बॉयकट है। वहां जो मेरे और क्लासमेट्स थे, परमेश्वर गोदरेज की बेटी मेरी क्लासमेट थी, शोभा डे की बेटी मेरी हाँ। क्लासमेट थी। तो ये लोग अच्छा। बस बॉयज और ब्रांड्स में थे, उनका ध्यान वहीं पर था, और मैं हम्म। बेचारी स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड थी। तो मैं घर आके बहुत रोती थी कि मुझे परेशान करते हैं मम्मी पापा, देखिए मैं क्या करूं। तो वो बोलते हम्म। थे कि तुम अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस कर। तो मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी, तो मैंने स्पोर्ट्स पे फोकस किया, और मुझे स्पोर्ट्स गर्ल ऑफ द ईयर कैथेड्रल एंड जॉन कैनन घोषित किया गया। चीफ अरे मिनिस्टर वाह। ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे अवार्ड दिया। मैं स्पोर्ट्स गर्ल ही नहीं थी, मैं कैप्टन भी थी विल्सन हाउस की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बचपन से ही कि ये जान के कि अगर लोग आपको अपोज करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करके आप शाइन करिए। तो मैंने वही किया। तो ये थे मेरे बचपन के दिन। फिर उसके बाद मैंने करीबन 7 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया। मैं पोइट्री लिखती थी। तो वाह। लिखने का शौक मेरे को बचपन से ही था, और हम्म। ऐसा कुछ मेरा बचपन भी गुजरा। फिर मैं कॉलेज में गई, एचआर कॉलेज में। वहां पर हम्म। मुझे ब्यूटी पैजेंट पूरा कोरियोग्राफ और डिजाइन करने को दिया गया। बचपन की उम्र में मैंने पूरा शो खड़ा किया अपने कंधों पे, और मुझे फिर वाह। मिस एचआर डिक्लेयर कर दिया गया। मैं ब्यूटी क्वीन थी अपने कॉलेज की। तो स्कूल वाह। कॉलेज के दिन कुछ ऐसे गुजरे। अच्छा मैम, ऐसा क्या हुआ कि आपने ग्लैमर इंडस्ट्री को चुना? आपने कहा स्पोर्ट्स में आप इतनी अच्छी थी, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले, फिर ये ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ आना, स्पोर्ट्स से बिल्कुल ऑपोजिट, ये कैसे हुआ? एक्चुअली कॉलेज के दिन में जब मैंने अपना ब्यूटी पैजेंट जीता था मिस एचआर का, उसके हम्म। बाद एक ये अनीता होरम करके लेडी हैं जो वोग इंडिया में काम करती हैं, आप वोग मैगजीन में। हम्म। उन्होंने मुझे एचआर कॉलेज के बाहर देखा। उन्होंने हम्म। मुझे पिक किया और बोला कि सोनी टीवी पे एक शो आ रहा है, पब्लिक क्या बोला, उसे आप एंकर करिए। तो मैंने एंकरिंग अच्छा। शुरू कर दी। उसके बाद एक के बाद एक मेरे को शोज मिलते गए। इन मुंबई पे मैंने वीडियोकॉन म्यूजिक बिंगो 150 एपिसोड्स किए। फिर मैंने स्टार प्लस पे हम्म। ऊलाला किया। फिर मैंने कितने सारे शोज किए। जी म्यूजिक की मैं एंकर थी, उनके सारे शोज एंकर करती थी। फिर मैंने एमटीवी के लिए भी थोड़ा काम किया। फिर चैनल वी पे मैं बीपीएल ओए एंकर करती थी। मैंने बहुत सारे काम एंकरिंग और मॉडलिंग में फिर किए। फिर आया हमारा ईरा रियलिटी शोज का। तब मुझे हाँ। ऑफर आया बिग स्विच शो का, जो बिंदास चैनल पे आ रहा था। तो मैंने हम्म। बिग स्विच में पार्टिसिपेट किया। वहां पर मैं विनर थी, पर मुझे फर्स्ट रनर्स अप बना दिया। तो मैं वॉकआउट कर गई फिनाले से, और आज हम्म। तक लोग मुझे सलाम करते हैं कि आप इतनी स्ट्रांग हैं कि आप फिनाले से वॉकआउट कर गई, आप में गट्स है, तो लोग मुझे हम्म। अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए। फिर मुझे बिग बॉस का ऑफर आया। अब बिग हम्म। स्विच और बिग बॉस सेम कंपनी बनाती है, एंडोमॉल। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया बिग बॉस के लिए। मैंने कहा मुझे नहीं भाग लेना, और रियलिटी शोज में मेरा एक्सपीरियंस हम्म। बहुत बुरा रहा। बिग स्विच में जब मैं हम्म। विनर थी, मुझे फर्स्ट रनर्स अप बनाया गया। तो उन्होंने मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया। फिर 1 महीने का टाइम मैंने लिया, मैंने बहुत सोचा, फिर जाके मैंने हाँ की बिग बॉस के लिए। फिर बिग बॉस में जो हुआ सबको पता ही है, मुझे टारगेट किया गया। इनफैक्ट बिग बॉस की विकीपीडिया पे अगर आप जाएं,
तो आपको पता चलेगा कि मैं ही सिर्फ एक ऐसी कंटेस्टेंट हूं पूरे बिग बॉस में जिसे हर हफ्ते नॉमिनेट किया गया और तब भी वो एलिमिनेट नहीं हुई। तो मुझे हर हफ्ते ये नॉमिनेट किया जाता था, उससे बहुत टेंशन होता था घर के अंदर। और आपको तो पता है फॉर्मेट शो का, सब एक दूसरे को राइट। बाहर निकालने में लगे रहते हैं। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही हैरोइंग था, मुश्किल था, डिफिकल्ट था बिग बॉस के घर में। पर उसके बाहर जब मैं आई, जब मेरा एग्जिट हुआ बिग बॉस के घर से, मुझे हाँ। अवार्ड मिला बेस्ट एंटरटेनर ऑन टेलीविजन बिग बॉस सीजन 5 का। तो मैं बहुत खुश थी कि भाई किसी ने अप्रिशिएट किया जो भी मैंने मुश्किलें सही हैं बिग बॉस के घर में। फिर उसके बाद मुझे लोग हर जगह जब मैं इवेंट्स पे जाती थी बैक स्टेज आके पूछते थे कि पूजा मैम आप हमें भी बताइए, हम भी रियलिटी शो स्टार बनना चाहते हैं, अब रोडीज में जाना चाहते हैं, अब बिग बॉस में जाना चाहते हैं, अब सारेगामापा में जाना चाहते हैं। अब बैक स्टेज 5-10 मिनट में जितना मैं बोल सकी मैं बोल देती थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया इसके बारे में मैं किताब लिखना चाहती हूँ। और ऐसे ही मैंने कंसीव किया आइडिया, यस यू कैन बी अ वायरल रियलिटी शो स्टार को लिखने का। ब्यूटीफुल। अच्छा, आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी इसमें आपको आने देने की? जैसे आपने बताया कि पापा इनकम टैक्स में थे, तो उन्होंने तो बहुत रोका होगा कि बेटा कहाँ जा रही हो, तुम भी हमारी तरह सरकारी नौकरी करो, इसमें आओ। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, पापा मेरे सपोर्टिव थे। इनफैक्ट मम्मी बिल्कुल अपोज करती थी, वो बोलती थी कि तुम अकेडमिकली इतनी अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हारे को हाँ। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने की क्या जरूरत है, तुम इतना अच्छा कर सकती हो, तुम भी गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन कर लो या फिर स्पोर्ट्स को परस्यू करो, तुम इतनी अच्छी हो इन सब चीजों में। पर मैंने ठान ली थी कि भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने मुझे इतनी जोर से गले लगाया है, इतने सारे मेरे को शोज दिए एंकरिंग के, इतने सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स दिए, तो फिर मैं इधर ही काम करूंगी। तो मैंने मम्मी से बहुत झगड़े किए, बाद में पापा भी अपोज करने लगे, उनसे भी झगड़े किए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाने के लिए। अच्छा, कितना आसान लगा आपको अपने आप को स्टैब्लिश करना इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है? तो आपको क्या स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ा या आपके लिए इट वाज एन इजी केक? वेल, मुश्किलें तो मुझे भी बहुत फेस करनी पड़ी। आपको पता है यहाँ पर डोमिनेशन चलता है स्टार किड्स का, तो ऐसे कुछ स्टार किड्स थे और स्टार फैमिलीज थी जिन्होंने मुझे भी बहुत दबाया और परेशान किया। पर आई नेवर गिव अप, आई बिलीव्ड इन गॉड एंड आई बिलीव्ड इन गुड कर्मास। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं बस अपना काम करती गई और मेरा नाम होता गया। अब आप ही देखिए, मेरी क्लिप इतनी वायरल है ऑल ओवर इंटरनेट, लोग मुझे इंटरनेट सेंसेशन बुलाते हैं, वायरल क्वीन बुलाते हैं। तो कहीं तो मेरी मेहनत रंग लाई है इतने सालों की। इस दौरान मेरे को 35 मूवीज, बॉलीवुड मूवीज के लिए कंफर्म किया गया था, वो मुझसे चुरा ली गई, मेरा फोन हैक करके, मेरा पीछा करके। तो बहुत सारी बुरी चीजें भी हुई, पर मैं कभी रुकी नहीं। मैंने इन लोगों को और इन चीजों को मुझे रोकने नहीं दिया, मैं अपना काम करती गई। चलिए, ये तो मुझे लगता है कि इट्स द पार्ट ऑफ अब सिर्फ इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, ये बाहर भी कई जगह ऐसा ही होता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बहुत से लोग बैठे होते हैं कि आपको पुल डाउन करें, नीचे गिराएं। लेकिन विनर वो होता है जो आगे बढ़ता जाता है, चाहे जो भी सिचुएशंस हो। आप अपनी जर्नी को, अपनी अचीवमेंट्स पर क्या आप खुश हैं? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अभी तो इतना सब चल रहा है इंटरनेट पे, और मैं अपना प्रोडक्शन हाउस मैंने खोला 2012 में, और मैंने खुद के टीवी शोज बनाए। मैंने एक वेब सीरीज बनाई लव सूत्रा करके, जो एतिसलात दुबई का जो मोबाइल नेटवर्क है वहां पर चली, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्मेट वेब सीरीज है, 4 से 5 मिनट का एक एपिसोड है। फिर मैंने उसे सिंगटेल जो सिंगापुर का मोबाइल नेटवर्क है वहां पर वो चली, फिर हंगामा प्ले ऐप पे चली, अभी फिलहाल फनफ्लिक्स पे चल रही है। तो मैंने वेब सीरीज बनाई लव सूत्रा करके। फिर मैंने एक लाइफस्टाइल शो बनाया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो E24 चैनल पे चला, मारवा स्टूडियो के टीवी पे चला। और फिर मैंने 4 किताबें लिखी, जिसकी पहली किताब मैंने अभी ही जाके रिलीज की है, यस यू कैन बी अ वायरल रियलिटी शो स्टार। जी जी अगला जी। मैं इस किताब को हिंदी में ट्रांसलेट करके, जी हाँ आप भी एक रियलिटी शो स्टार बन सकते हैं, वो मैं रिलीज करने वाली हूँ नेक्स्ट। इसकी ऑडियो बुक रिलीज करने वाली हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को पढ़ने का उतना टाइम नहीं होता है, ऑडियो बुक्स सुनते हैं, वो बहुत ही डिमांड में है।
तो अप नेक्स्ट यस यू कैन बी अ वायरल रियलिटी शो स्टार को आप ऑडियो वर्जन में भी सुन सकते हैं। कुछ 20-25 दिन में मैं अपनी ऑडियो बुक रिलीज करने वाली हूँ, और साइड बाय साइड मैं इसका हिंदी वर्जन, जी हाँ आप भी एक रियलिटी शो स्टार बन सकते हैं, भी रिलीज करूंगी, क्योंकि 70% इंडिया का हिंदी स्पीकिंग है, विलेजेस है, यू नो। और मैं चाहती हूँ कि वहां पर भी जो लोग हैं जिनके सपने हैं रियलिटी शो का भाग बनने के, पूरे हों, यू नो, उन्हें क्यों पीछे छोड़ा जाए। तो इसीलिए मैं ये किताब को हिंदी में भी रिलीज कर रही हूँ। भगवान का शुक्र रहा तो हिंदी वाली किताब भी अमेज़न बेस्ट सेलर बनेगी। तो इसी सब में मैं अभी फिलहाल व्यस्त हूं। पर मेरी और भी 2 किताबें हैं, एक ऑटोबायोग्राफी और एक मेरे म्यूजिक वीडियो के साथ जुड़ी हुई किताब, वो मैं इस साल रिलीज करने का सोच रही हूँ। फिर मैंने एक कुकरी शो बनाया, डिकंस्ट्रक्टिंग इंटरनेशनल क्विजीन विद सिंपल इंडियन इंग्रेडिएंट्स, जिसे लेके मैं फिकी गई। फिकी आपको पता ही होगा, एक मीडिया की लोगों की इवेंट होता है हर साल। अब पैंडेमिक आ गया तो होना बंद हो गया, पर हर साल मार्च में फिकी एक इवेंट होता है जहां सारे मीडिया के लोग आते हैं, इंडिया और ओवरसीज से। तो वहां पर जब मैंने अपना कुकरी शो प्रेजेंट किया कि भाई मैं गुरमे क्विजीन गांव तक पहुंचाना चाह रही हूँ, छोटे शहरों तक पहुंचाना चाह रही हूँ, तो सब लोग ने खड़े होकर तालियां बजाई। उन्हें मेरा कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया, राइट। फिर उसके बाद मैंने एक रियलिटी शो शुरू किया है, स्पेयर मी द क्रैब मेंटालिटी, जहां पर मैं लोगों को शो बिजनेस में ब्रेक दिलवाती हूँ। तो मैंने अपना पहला एपिसोड जो शूट किया, उसमें एक लड़की आई थी निकिता करके, उसने सेट्स देखा, मुझे देखा, कैमरा देखा, ऑडियंस देखा, वो शिवर करने लगी, उसे पसीने आने लगे। तो मैंने उसे वहां बैठा के 15 से 30 मिनट ट्रेन किया, पेप टॉक दिया। फिर उसने इतना अच्छा डांस परफॉर्म किया कि उसे 1 हफ्ते के अंदर एक पंजाबी म्यूजिक वीडियो मिल गया। तो मैं ये स्पेयर मी द क्रैब मेंटालिटी इस साल शूट करने वाली हूं वर्चुअली, क्योंकि अभी पैंडेमिक का ईरा चल रहा है। अभी फिजिकली हम कर पाएंगे कि नहीं, वी आर नॉट श्योर, यू नो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज द सिचुएशन लाइक। तो इसीलिए मैं वर्चुअली करूंगी ये शो। और इससे पहले मैं ऑनलाइन वेबिनार्स करने वाली हूं अपनी हिंदी किताब के रिलीज के दौरान, जिसमें मैं लोगों को पॉलिश करूंगी कि कैसे रियलिटी शो में आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। तो मेरे ऑनलाइन वेबिनार्स अभी शुरू होने वाले हैं, जिसमें मैं 360 डिग्रीज ट्रेनिंग दूंगी लोगों को कि ऑडिशंस पे कैसे पेश आते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, मेकअप, बॉडी लैंग्वेज, रियलिटी शो में कैसे आपको अपने पर्सनालिटी को मोल्ड करना है, यू नो, मूवीज में कैसे एक्टिंग करने के लिए जरूरी है, रियलिटी शोज में भी एक्टिंग काम आती है। तो बहुत सारी चीजें मैं अपने ऑनलाइन वेबिनार्स में लोगों को सिखाने वाली हूँ, और फिर अपने स्टूडेंट्स को अपने रियलिटी शो में ब्रेक भी दूंगी। माय गॉड, आप सच में बहुत सारी चीजें एक साथ कर रही हैं। हैट्स ऑफ टू यू। मैंने ना अक्सर आपके बारे में जो हमने मीडिया में पढ़ा है, सुना है, वो हमेशा बहुत अजीब अजीब सा होता है ना, अलग अलग सा होता है। लेकिन पूजा कैसी है, अगर वो पूजा बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमें दूसरों की क्यों सुननी, क्योंकि सब तो अपने चश्मे से देखेंगे ना आपको। आप जी, मैं बहुत ही फ्रेंडली, डाउन टू अर्थ गर्ल नेक्स्ट डोर हूं। मेरे को ना ही कोई स्टारी टैंट्रम्स है, ना ही कोई डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर है कि मैं कुछ 30 मार खान हूं। मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हूं, फ्रेंडली हूं, लोगों से बात करती हूँ, अप्रोचेबल हूँ, मेहनती हूँ, मेहनत करती हूँ, और इस दुनिया में कुछ डिफरेंस बनाना चाहती हूँ। एक लोगों को उनके सपने पूरे करने में मदद करना चाहती हूँ, उसकी टॉर्च बेयरर हूँ, बेटन होल्डर हूँ, और बस यही इंसान हूं मैं। आप जैसे देख सकते हैं, ऑनेस्ट भी हूँ। लवली। अच्छा पूजा जी, आप जब अपने आप को पुरानी पूजा और आज की पूजा में देखते, पूजा जब स्कूल कॉलेज में थी और आज जब इंडस्ट्री में है, जब सारी दुनिया उनके खिलाफ है, वो अकेली खड़ी होकर के लड़ती हैं, अकेली खड़ी होकर के अपने लिए स्टैंड लेती हैं, विच शोज हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। मुझे नहीं पता लोग इस चीज को कैसे लेते हैं, बट आई फील कि जो महिला अपने लिए खड़ी होकर बोल सकती है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, पूजा कितनी बदली है तब से अब में? वेल, तब मैं थोड़ी शाय थी, मैं थोड़ी सी अपने आप में रहती थी, इंट्रोवर्टिश थी। अब मैं खुल के बोलती हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, सबसे बातें करती हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ ज्यादा। उस समय थोड़ी सहमी सहमी सी रहती थी।
तो यही डिफरेंसेस हैं बिटवीन पूजा इन हर कॉलेज एंड स्कूल डेज एंड पूजा टुडे। अच्छा पूजा जी, कोई आपको रिग्रेट है, किसी चीज का रिग्रेट इन योर लाइफ? रिग्रेट, हाँ, बस थोड़ा बुरा लगता है, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे इतनी सारी मूवीज के लिए कंफर्म किया गया था, दबंग, यमुना पगला दीवाना, योद्धा, जिमी, इतनी सारी मूवीज थी जिसके लिए मुझे कंफर्म किया गया था, और ये सारे प्रोजेक्ट्स मेरे चुरा लिए गए, मेरा पीछा करके, मेरे फोन को हैक करके। तो बुरा तो लगता ही है भाई, मैंने मेहनत की, मैंने मुशक्कत की, तो उसके फल मुझे मिलने चाहिए। तो मुझे बुरा लगता है ये सोच के कि क्या हो सकता था, आदमी उसमें रहना नहीं चाहता कि हाय काश, काश में कभी नहीं रहना चाहिए, जो रियलिटी है उसे फेस करके उसमें रहना चाहिए। तो जब भी मैं काश में जाती हूँ मुझे बुरा लगने लगता है, और अब तो मैं काश में जाना मैंने ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है कि काश ये होता, काश वो होता, काश मेरी पिक्चरें नहीं चुराई गई होती, काश मैंने वो पिक्चरें की होती तो आज मेरा कुछ और ही नाम होता। तो उसमें मैंने जाना बंद कर दिया है। पर हाँ, कभी कभी जब लोगों के साथ बैठती हूँ और लोग बोलते हैं हमें आपको बड़े पर्दे पे देखना है, हमें आपको एक्टिंग करते हुए मूवीज में देखना है। अब तो पैंडेमिक चल रहा है तो शूटिंग वूटिंग सब बंद ही है ऑलमोस्ट। पेरेंट्स भी मेरे अलाउ नहीं करते हैं शूट करने के लिए घर के बाहर, क्योंकि हमारी फैमिली में इतनी सारी डेथ्स हुई हैं कोविड को लेके, तो सब जरा राइट राइट। स्ट्रिक्ट है। तो आपको हम मूवीज में देखना चाहते हैं, आपको बड़े पर्दे में देखना चाहते हैं, आपको सलमान खान के साथ देखना चाहते हैं, इतने सारे लोग मुझे बोलते हैं, आपको शाहरुख खान के साथ देखना चाहते हैं, आपको अमिताभ बच्चन के साथ देखना चाहते हैं। तो ये कुछ ख्वाहिशें हैं जो मैं होपफुली पैंडेमिक के बाद पूरी करना चाहती हूँ। जरूर पूरी होंगी आपकी ये ख्वाहिशें। अच्छा, आपकी इंडस्ट्री में कोई बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट बडी है, जिसको कभी आपको लगता है कि मुझे कभी उसकी जरूरत पड़े तो मैं फोन कॉल करके, वो इज जस्ट अ फोन कॉल अवे, लड़का लड़की कोई ऐसा है जो आपके लिए कभी खड़ा होता है, साथ होता है आपका? वेल एक्चुअली ये इंडस्ट्री बहुत ही रंग बदलती हुई दुनिया है, यहाँ पर एक मोमेंट आपके बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं, एक मोमेंट वही बेस्ट फ्रेंड आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो यहाँ पर सब अपने गिरगिट की तरह रंग बहुत बदलते हैं। तो कोई कंसिस्टेंटली बेस्ट फ्रेंड या वन कॉल अवे नहीं है मेरे साथ। पर हाँ, मेरे दोस्त बनते रहते हैं। वो बोलते हैं आपके दोस्त रीजंस और सीजन्स के लिए बनते हैं। तो मेरे दोनों तरह के दोस्त बने, रीजन के लिए भी दोस्त बने, मतलब के लिए, सीजन के लिए कि मौसम के अनुसार भी बने। तो दोनों तरीके के दोस्त मेरे बने हैं। आपने अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स तो मुझे बता दी कि आप बहुत बहुत सारा काम अभी आप करने वाली हैं, जो कि आपने अभी अपने पाइपलाइन में रखा है कि मुझे करना है। आपने अपने लिए, सिर्फ अपने लिए क्या सोचा है? मैंने अपने लिए कुछ ज्यादा नहीं सोचा। इस न्यू ईयर्स के मेरे बस यही रेजोल्यूशन है कि जो भी पास्ट में हुआ उसे बिल्कुल भूल जाऊं, उसका एक बार मेंशन भी नहीं करूं, नाम भी नहीं लूं उन लोगों का, और आगे बढ़ूं जिंदगी में एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ जो मेरे पास है। पर ये लोग बार बार आके मेरा काम बिगाड़ के मुझे नेगेटिव कर देते हैं, मुझे स्कैटर कर देते हैं, मुझे बिखेर देते हैं, तो फिर अपने आप को फिर से समेटने में टाइम लगता है, उसमें मेंटल स्ट्रेंथ लगती है। तो बस यही भगवान से एक प्रार्थना है कि अब ये लोग मेरे रास्ते में ना आए और मुझे बिखेरने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं शांति से बस अपना काम करना चाहती हूँ। मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनमें फोकस करना चाहती हूँ और शांति से उन्हें कंप्लीट करके एक अच्छा सा इंसान ढूंढ के सेटल डाउन करना चाहती हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल दी बेस्ट कि आप अपनी जिंदगी में वो सब हासिल करें जो आप करना चाहती हैं, आपके सपने जरूर पूरे हों। और सैल्यूट टू यू कि दुनिया चाहे एक साइड हो जाए, लेकिन पूजा जी अपना, अपनी मर्यादा, अपना मान सम्मान कैसे बचाए रखना है वो जानती हैं। सलाम आपको पूजा जी, थैंक यू सो मच कि हाँ, आपने बहुत इतना लोग वक्त बोलते हैं दिया। कि आपने बड़े बड़े नामों के अगेंस्ट खड़ी हो गई आप, तो उसके लिए गट्स चाहिए। सो थैंक गॉड दैट आई हैड द करेज। पर अब मैं सब कुछ भूल के नई शुरुआत 2022 से करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। आपने अपना समय मुझे दिया, थैंक यू वेरी मच। और जितने सारे लोग जुड़े थे उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे बुरे सारे कमेंट्स के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू, बाय बाय।